गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर में अगर आप सुपर मेथड किस तरीके से यूज करेंगे और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास ले लिया है और इसका नाम दे दिया है पर्सन। ये इसको सुपर क्लास बनाएंगे। इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आप जानते हैं यहाँ पे डिफ यूज करना है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर दो बार लिखते हुए इनिट मेथड यूज करना है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेल्फ लिख देंगे और नीचे आते हुए जस्ट हमने प्रिंट कर दिया कि आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। एक सिंपल सा एक मैसेज लिख दिया। नीचे आते हैं। अब यहाँ पे मैंने सपोज एक स्टूडेंट क्लास बनाया, बट स्टूडेंट क्लास जो है चाइल्ड क्लास होगा पर्सन का। तो पर्सन हमने लिख दिया है, कोलन देंगे। अब इसके पास भी अगर कंस्ट्रक्टर है तो सेम उसी तरीके से इनिट करते हुए आप यहाँ पे सेल्फ करेंगे और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया है। और यही सेम मैसेज तो नहीं रखेंगे, यहाँ पे जस्ट इसको कॉपी करते हुए हमने यहाँ पे रख दिया है आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास। कुछ इस तरीके से किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो चाइल्ड के लिए बनाएंगे आप। तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से अगर मैंने यहाँ पे एस नाम दे दिया है वेरिएबल का और यहाँ पे स्टूडेंट दे दिया है। आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, बट सवाल ये है कि किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अभी चाइल्ड का होगा या पेरेंट का कॉल होगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप रन करेंगे आप देखेंगे आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास वाला जो कंस्ट्रक्टर है वही कॉल हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट आप जिसका बनाए उसी का कॉल हो रहा है, बट पेरेंट का कंस्ट्रक्टर तो कॉल नहीं हो रहा है। तो इसी को कॉल करने के लिए हम लोग सेम इसी कोड को हम नीचे रखेंगे और इसका जो सॉल्यूशन होगा कि आप चाहते हैं कि दोनों का ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए तो हम सुपर मेथड यूज कर लेंगे। तो लाइन नंबर 9 की वजह से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, चाइल्ड वाला। अब इसी चाइल्ड के अंदर में यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे सुपर मेथड डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और यहाँ पे कुछ इस तरीके से जस्ट आपको ब्रैकेट आपको दे देना है, यहाँ पे सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे रन करते हैं आप देख सकते हैं आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास। तो कैसे कॉल हुआ, लाइन नंबर 10 की वजह से यहाँ पे हमने स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यानी चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जैसे इसको कॉल किया इसके नीचे आया, सुपर मेथड की वजह से हमने क्या किया, इसका जो पेरेंट क्लास था उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और ये मैसेज आपको पहले प्रिंट कर दिया आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास और उसके नीचे आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास प्रिंट करके हमें दिखाता है। तो आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि हम सुपर मेथड के थ्रू हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन साथ में अगर कुछ वैल्यू की बात करें तो वैल्यू भी हम दे सकते हैं क्या, बिल्कुल हम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और हम मॉडिफाई हम करते हैं और यही कोड हम रखते हैं नीचे और कुछ इस तरीके से रखते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल रखा है एन, एन नाम दे दिया है और नीचे आते हुए हमने रखा है सेल्फ डॉट नेम। ये हमारे पास एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। यहाँ पे एन की जो भी वैल्यू होगा सेल्फ डॉट नेम में रख देंगे और यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहूंगा, मीनिंगफुल मैसेज देते हैं क्या कि नेम इज कॉमा और यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। अब आते हैं चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एन तो रखा है बट एक और ले लिया है, सपोज एक रोल नंबर के लिए आर ले लिया है। अब नीचे आएंगे, हमने यहाँ पे रखा है कि सेल्फ डॉट नेम। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि जैसे हम यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि पेरेंट वाले को कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना होगा, सुपर मेथड हम यूज करेंगे और यहाँ पे डॉट लगाते हुए अंडरस्कोर अंडरस्कोर यहाँ पे क्या लिखेंगे इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और यहाँ पे आपको पास कर देना है क्या एन। तो यहां से एन जो है पास हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और इसके नीचे आपको आना है और आर के लिए एक मान लीजिए सेल्फ डॉट रोल लिया इक्वल्स टू आर हम कर देंगे। तो आर की वैल्यू रोल को मिल जाएगा और ऊपर एन की वैल्यू ऑलरेडी हम नेम में असाइन कर चुके हैं और यहाँ पे हम लोग रोल को प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने रखा है कि रोल इज और कॉमा करते हुए यहाँ पे सेल्फ डॉट रोल को प्रिंट हम लोग कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि वैल्यू कैसे जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं स्टूडेंट के लिए, यहां से आपको दो वैल्यू पास करना होगा क्योंकि चाइल्ड के पास जब भी यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास में सेल्फ के अलावा दो और पैरामीटर है। तो हमने यहाँ पे नेम में मेरा नाम पास कर दिया निशांत, कॉमा रोल नंबर इंटीजर में है मान लीजिए 101 पास कर दिया। तो ये निशांत जो है कहाँ पे जाएगा, एन में जाएगा। 101 किसको जाएगा, आर को जाएगा।
अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, इसके बाद यहाँ पे आया सुपर मेथड की वजह से ये कॉल हो जाएगा सुपर क्लास का, यानी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब उसके ये जैसे कॉल हो रहा है तो साथ में क्या लेके जा रहा है, एन को लेके जा रहा है। एन के पास क्या है, निशांत है। ये निशांत यहाँ पे पहुंच जाएगा एन को, और इस एन की वैल्यू किसको मिल गया, सेल्फ डॉट नेम को, और ये सेल्फ डॉट नेम को प्रिंट भी कर दिया। और उसके बाद बट आर का जो दूसरा जो हमारे पास जो वैल्यू हमने दिया है 101, ये इस आर को जाएगा, और इस आर की वैल्यू सेल्फ डॉट रोल को हमने असाइन कर दिया, और फिर यहाँ पे सेल्फ डॉट रोल को हम प्रिंट भी कर रहे हैं। अब इसको अगर आप रन करके देखेंगे, आप देखेंगे नेम इज निशांत, रोल इज 101 प्रिंट करके दिखाता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफिंग करना चाहूँ, हम लास्ट 3 क्लास से हम सुपर मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सुपर मेथड के थ्रू आप पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। साथ साथ उसके नेक्स्ट सेशन में आपको बताया कि सुपर के थ्रू आप उसके जो भी क्लास है आप यूज कर रहे हैं उसके नेक्स्ट क्लास को भी एक्सेस आप कर सकते हैं। साथ में हम कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं, यानी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी हम आसानी से यूजिंग सुपर मेथड कॉल कर सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर नहीं रखा था कंस्ट्रक्टर के पास, लेकिन नीचे वाला एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे पैरामीटर भी रख के आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज इसको प्रैक्टिस करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।